हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे आपका जो है एचपी टेट मेडिकल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका साइकोलॉजी सेक्शन हम सॉल्व करने वाले हैं। और आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन है आपके ये इसमें राइट हो जाएंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवाए थे। जो मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता होगा, ऑलरेडी ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। 1 से 2 क्वेश्चन सस्पेंस में है, बाकी आपके ऑलमोस्ट कम से कम आपके 27 से 28 क्वेश्चन जो आपके बिल्कुल राइट होने वाले हैं बिना किसी संदेह के। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है आपके पास, स्वयं के महत्व के बारे में हमारी अवधारणा कहलाती है। आर फेवरेबल ओपिनियन वन सेल्फ इज कॉल्ड। तो ये आपकी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी सेल्फ स्टीम। ऑप्शन इसमें जो ए आपका दिया है ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ये होती है आपकी न्यूरॉन। ऑप्शन इसमें डी आपका सही हो जाएगा। एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत में परिश्रम बनामहीनता की सही अवस्था कौन सी है? तो ये आपने बताना है। विच वन इज द करेक्ट स्टेज इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी इन एरिक्सन साइको सोशल थ्योरी। तो ये आपका इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसने बताई तो थी आपकी 5 से 12, लेकिन इसमें ऑप्शन 5 से 12 है नहीं, तो आपका ये 6 से 12 राइट हो जाएगा, ऑप्शन इसमें बी। एक बार इसको आप क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। अगला है आपके पास पेवलोव के अनुबंध सिद्धांत, यानी कि क्लासिकल स्टिमुलस में जो पेवलोव की कंडीशनिंग थ्योरी थी तो उसका जो उद्दीपक क्या था? तो ये आपको मैंने पिछले कल की वीडियो में बताया था। तो ये क्या था? आपका बेल था। ऑप्शन इसमें ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कूट संकेतक किसका तत्व है? हुज कंपोनेंट इज एनकोडिंग। अगर आप बात एनकोडिंग की करेंगे तो एनकोडिंग में जो आपका यूज़ होती है आपकी मेमोरी, तो इसमें ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। क्योंकि एनकोडिंग डिकोडिंग जो ये होता है आपका ये कम्युनिकेशन की जो ये प्रोसेस है, तो इसमें आपका मोटिवेशन भी कहीं काम नहीं करता और लर्निंग आपकी जो है इसमें और इंटरेस्ट भी आपका इसमें कोई मायने नहीं रखता। तो इसका कौन सा होगा? तो ये आपका ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, मेमोरी। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल इंटेलिजेंस। तो ये किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 6 का जो ये ऑप्शन ए आपके पास दिया गया था, ये किसने की है बात? ये की आपकी थॉर्नडाइक ने। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मैक्सिमम वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवाया है। अगला है आपके पास, मानव की विभिन्न क्षमताओं का संवहन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द डिफरेंट कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ये किससे होता है? तो ये आपका जीन से होता है। जैसे कि आपकी जो है आंखों का रंग या आनुवंशिकता के आधार पे आपका जो है आगे स्थानांतरित हो जाता है। आगे तो किसके आधार पे होता है? तो ये जीन्स के आधार पे। ऑप्शन इसमें बी आपका सही हो जाएगा। प्राणी की ऐसी स्थिति जो लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है उसे क्या कहते हैं? द कंडीशन विच डायरेक्ट ए पर्सन टूवर्ड हिज गोल इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, तो इसका हो जाएगा मोटिवेशन। आपका ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। अगला है आपके पास, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? तो ये आपको मैंने ऑलरेडी करवाया भी है, जो रेगुलर है उनको पता होगा। द रेपिटेशन ऑफ एनी एक्टिविटी लीड्स टू स्ट्रॉन्गर ट्राई इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ थॉर्नडाइक। तो ये आपका है अभ्यास के नियम पर आधारित है। तो ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ऑप्शन इसमें सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वयं एवं दूसरों की अनुभूतियों एवं भावों को देखने, समझने एवं उनमें विभेदन करने की योग्यता को क्या कहते हैं? देखिए, जब आप अनुभूति कर रहे हैं, किसी के भावों को देख रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? सांवेगिक बुद्धि। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस बार के जो जितने भी आपके टेट के एग्जाम हुए हैं, मैंने एक चीज़ सिमिलर देखी है कि क्वेश्चन का जो क्राइटेरिया वो आपका बिल्कुल एज इट इज सेम सेम ही रहा है। बस क्वेश्चन आपके थोड़े से घुमा फिरा के पूछे गए, बाकी जो आपका क्राइटेरिया जो आपका इस पेपर में पूछा गया है उस वही आपका जो है टीजीटी आर्ट्स में भी क्वेश्चन उसी तरह के थे, और जो आपका जो नॉन मेडिकल है इसमें भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए। भाषा चिंतन पर आधारित है, किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है आपके वाइगोस्की के द्वारा। ऑप्शन इसमें ए आपका सही हो जाएगा। एक बार इसको भी आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगला है आपके पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर देयर पेयर ग्रुप। तो ये किस में होता है कि जो आपका किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो ये बनते किशोरावस्था में, यानी कि एडोलोसेंस। ऑप्शन इसमें ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस प्रक्रिया द्वारा किसी समस्या का अचानक समाधान सूझता है उसे क्या कहते हैं? द प्रोसेस बाय विच द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम सडनली बिकम क्लियर इज नॉन एज। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 13 है, तो उसे क्या कहेंगे आप? उसे कहेंगे आहा अनुभव। ऑप्शन है इसमें सही हो जाएगा, आहा एक्सपीरियंस होगा ये आपका।
अगला है आपके पास, प्रेरणा की आवश्यकता का अनुक्रम सिद्धांत किसका है? हु हैज़ प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ हायरार्ची ऑफ नीड्स ऑफ द मोटिवेशन। तो इससे क्वेश्चन आपके जो है आपके आर्ट्स में भी पूछे गए, जो आपका आर्ट्स का टेट हुआ था, जो आपका नॉन मेडिकल, उन दोनों में। तो ये किससे संबंधित है? हायरार्ची ऑफ नीड्स। तो नीड्स की बात करते हैं आपके मैस्लो, ऑप्शन इसमें ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पिट्यूटरी ग्रंथि को माना जाता है, तो ये आपकी मास्टर ग्लैंड होती है। तो ये आपका आर्ट्स में भी पूछा गया था। आपके 2-3 क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट रिपीट हुए हैं, ऑप्शन इसमें सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी विशिष्ट वस्तु के प्रति व्यक्ति के प्रात्यक्षिक झुकाव को क्या कहते हैं? द परसेप्चुअल जो है इंक्लाइनेशन ऑफ ए पर्सन टूवर्ड स्पेसिफिक थिंग्स नॉन एज। तो अगर मैं इसको लगाता तो मैं इसमें ऑप्शन जो है डी आपके पास दिया है, ये आपका सही हो जाएगा। परसेप्चुअल विलिजेंस, ऑप्शन इसमें डी है, मैं उसको लगाता। ये क्वेश्चन थोड़ा सस्पेंस में है, हालांकि ये क्वेश्चन का आंसर जो है यही है, क्योंकि बाकी के अगर आप ऑप्शन को देखिए तो इसमें जो आपका सही बिल्कुल नहीं बैठ रहा है कोई भी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? स्मृति से जो आपकी फीलिंग है, तो ये आपके इमोशंस आ गए आपके, तो ये ऑलरेडी आपका स्मृति से संबंधित नहीं है। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस फैक्टर की जो है बात की गई है? मैंने जो आपके रेगुलर स्टूडेंट उनको मैंने कई बार बताया है, जो आपका इंटेलिजेंस का जी और एस फैक्टर है, ये 2 फैक्टर है, यानी कि 2 फैक्टर। ये 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? तो ये आपकी स्पीयरमैन ने दी थी, जो मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े हैं उन सभी का ये ऑलवेज आपका राइट होने वाला है। अगर आपने ऐसे भी देखा होगा तो आपने ये खुद ही राइट करके आगे होगे, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट करके बताया है कुछ क्वेश्चन। तो इसका स्पीयरमैन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सामूहिक क्रियाकलाप द्वारा बच्चों में किन गुणों का विकास होता है? तो सामूहिक क्रियाकलाप द्वारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलप अमंग चिल्ड्रन थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज़। तो ये आपका क्या है? स्पिरिट ऑफ लीडरशिप की भावना आती है, कोऑपरेशन की भावना आती है, डिसिप्लिन की, ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। ऑल ऑफ दी अबव, क्वेश्चन नंबर 19 का। अगला है आपके पास, एक मानसिक रूप से मंदबुद्धि बालक की लब्धि। जो मानसिक रूप से मंदबुद्धि होगा तो वो कौन सा होगा? जिनकी जो 70 से कम जो IQ लेवल होगा वो आपका मानसिक जो है मंदबुद्धि बालक कहलाएगा। इसमें ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें जो आपका है 21 का ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, बिने द्वारा। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में विशिष्ट है अथवा इसका अर्थ है कि एवरी लर्नर इज यूनिक मीन्स दैट। तो ये ऑप्शन आप इसको सारे खुद पढ़ लीजिएगा। सही ऑप्शन की बात करते तो ऑप्शन इसमें डी आपका सही हो जाएगा। कोई भी 2 विद्यार्थी अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभा में एक दूसरे के समान नहीं होते। इंग्लिश में बात करके नो टू लर्नर आर अलाइक इन देयर एबिलिटी, इंटरेस्ट एंड टैलेंट्स। ऑप्शन इसमें डी आपका बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा है जन्मजात या जैविक प्रेरक नहीं है? तो ये कौन सा है? हैबिट। तो हैबिट की जो फॉर्मेशन कैसी होती है? तो ये अभ्यास द्वारा होती है, सीखने द्वारा होती है, लर्निंग द्वारा होती है। तो इसमें ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सी इसमें पूछा है। जो प्रेरक आपका नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो ये आदत नहीं है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? तो ये आप सभी को पता होगा, मैंने कई बार आपको बताया भी है। तो आपकी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, संवेदी प्रेरक अवस्था, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ाया है? तो ये भी मैंने आपको क्वेश्चन बार बार बताया है। तो आपका जो है इनसाइट थ्योरी से संबंधित कौन है? तो ये आपके गेस्टाल्ट विचारधारा, जो गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट थे ये आपके क्या है? इनसाइट थ्योरी से संबंधित है, यानी कि आपके इसमें कौन कौन थे? वर्दिमर, कोहलर और जो आपके कोफा है, ये तीनों आपके इनसाइट थ्योरी से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन आपका टेट में जो आपका आर्ट्स का हुआ उसमें भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें डायरेक्ट पूछा गया इनसाइट थ्योरी, और इसमें जो आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया गया है। गणित संबंधी अधिगम अक्षमता जो है आपकी क्या कहलाती है? तो ये भी आपको मैंने कई बार बताया है, और लर्निंग डिसऑर्डर की मैंने वीडियो में भी आपको अच्छे से समझाया क्या है। गणित संबंधी यानी कि कैलकुलेशन की गई है, तो कैलकुलेशन के लिए हम कैसे इसको याद रखेंगे? गणित संबंधी अधिगम अक्षमता यानी कि डिसकैलकुलिया, कैलकुलेटर कैलकुलिया, कैलकुलेट यानी कैलकुलिया, ऑप्शन इसमें भी आपका सही हो जाएगा। डिसकैलकुलिया से आपकी गणित संबंधी अधिगम अक्षमता है। किंडरगार्टन प्रत्यय का निर्माण, ये भी मैंने आपको कई बार बताया है, तो आपका फ्रॉबेल होगा, ऑप्शन इसमें डी सही है। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित ध्यान है सिवाय इसके, किसके सिवाय? यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ फॉलोइंग एक्सपेक्ट। देखिए, जो आपकी जो सीखने के लिए आकलन है, असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक इनटू अकाउंट ऑफ फॉलोइंग एक्सपेक्ट, तो ये किस किस के जो है एक्सपेक्ट की बात करता है? तो ये इनकी जो है विद्यार्थियों की गलतियों को देखता है, उसके अलावा जो विद्यार्थियों की अधिगम विधियों के ऊपर ध्यान देखता है आकलन, और जो विद्यार्थियों की क्षमताओं का ये मापन करता है। तो इसमें आपका जो है सिवाय किसके नहीं है? तो विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ये ध्यान में नहीं रखता सीखने का आकलन। तो इसमें आपका ऑप्शन जो ए दिया है आपका सही हो जाएगा, नीड्स ऑफ स्टूडेंट।
अपने शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका दृश्य श्रव्य साधनों व गतिविधियों का उपयोग करती है क्योंकि वे क्या चाहती है, तो विद्यार्थियों की अधिकतर ज्ञान इंद्रियों का उपयोग करके अधिगम को बढ़ाती है। ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन आप खुद पढ़ लीजिए। यूटिलाइज मिनिमम नंबर ऑफ सेंस ऑफ इनहेंस लर्निंग, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। ए टीचर यूज ऑडियो विजुअल एड्स एंड एक्टिविटी इन हर टीचिंग बिकॉज दे यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंस टू इनहेंस लर्निंग, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रथम प्रयोगात्मक मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी, ये की गई थी लेप्चिंग जर्मनी में, ऑप्शन इसमें जो डी है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात की जाए साइकोलॉजी की, जो आपका मेडिकल का जो ये टेट का एग्ज़ाम रहा था, इसमें जो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन है मैंने आपको ऑलरेडी करवाए थे जो मेरे साथ जुड़े हैं। आई होप उनको हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली है तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर कभी जो है मेरा कोई क्वेश्चन गलत मैं बोल देता हूँ तो उसको आप सही करवा दीजिएगा, बजाय इसके कि बाद में आप एग्ज़ाम देने के बाद आप मुझे डायरेक्ट कहे कि सर कि आपकी वजह से जो है ये गलत हो गया है। तो आप एक बार खुद भी आप जाकर देख लीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, साइकोलॉजी के लिए आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। आपका दिसंबर में फिर से एग्ज़ाम होने वाला है, अभी से आप तैयारी कर लीजिए और आपके लिए आगामी एग्ज़ामों के लिए शुभकामनाएँ।